एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए, हम यहाँ पर जो हमारे HSSC ग्रुप डी का मॉक टेस्ट पेपर है उसको हम 1 बाय 1 डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम अपने नेक्स्ट पेपर को स्टार्ट करेंगे। देखो 54 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसमें निम्न वाक्य विशेषण की किस अवस्था से वह एक बड़ी कंपनी में काम करता है। निम्न वाक्य विशेषण किस अवस्था से क्या है कि वह एक बड़ी कंपनी में काम करता है। तो इसमें कौन सी अवस्था है ये हमें बताना है। उत्तमावस्था, उत्तरावस्था या मूल्यावस्था। तो इसमें अपनी कौन सी अवस्था है, मूल्यावस्था, यानी सी ऑप्शन क्या है, सही है। 55 क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडम इन द सेम ब्रेथ। तो इन द सेम ब्रेथ का इडम का मतलब क्या होगा, से टू कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग एट द सेम टाइम। ठीक है, यानी सी ऑप्शन क्या है, सही है। 56 क्वेश्चन देखिए, माइक्रोस्कोप का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके अध्ययन करने में किया जाता है। तो माइक्रोस्कोप का प्रयोग सूक्ष्म एवं पास की वस्तुओं को अध्ययन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी डी ऑप्शन क्या है, सही है। अभी देखिए 57 क्वेश्चन, हमें मिलान करना है कौन सा अपना सही है। तो देखो स्काई लार्क कहाँ है अपना, पानीपत में, यानी कि पहले का 4। तो किस ऑप्शन में है, देखो एक ही ऑप्शन में है ना, तो ए ऑप्शन सही है। दमदमा गुड़गांव में है, दबचिक हिल होडल में है, कर्नल लेक उचाना में है। ठीक है, यानी ए ऑप्शन क्या हो गया अपना, राइट हो गया। अभी नेक्स्ट देखिए 58 क्वेश्चन, अपक्षय का विचार संबंधित है। तो अपक्षय का विचार किससे संबंधित है वो बताना है। एक प्राकृतिक क्रिया जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है। ठीक है, अपक्षय का विचार क्या है कि यह एक प्राकृतिक क्रिया है जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है। 59 क्वेश्चन देखिए, पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी ये हमें बताना है। तो कब हुई थी ये, 1761 में। ठीक है, पहली हुई थी 1526 में, दूसरी हुई थी 1556 में और तीसरी 1761 में। अभी देखो 60 क्वेश्चन, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या के दृष्टि से हरियाणा भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो कौन से नंबर पर है ये हमें बताना है। तो भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा भारत का 18वां सबसे बड़ा राज्य है। कौन सा, 18वां। 61 क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। तो किस राज्य के लिए, दिल्ली के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 62 क्वेश्चन, निम्नलिखित रसायनों पर विचार करें। बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, ट्राइक्लोरोएथिलीन। उपर्युक्त में से कौन से निर्जल धुलाई यानी कि डाइकरेलिंग रासायनिकों के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं। तो कौन से लाए जाते हैं, 1, 2 और 4, यानी कि बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड और ट्राइक्लोरोएथिलीन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अभी 64 क्वेश्चन, ये भी अपना रीजनिंग का है, इनको बाद में करेंगे। 65 देख लो, इवेंट डायग्राम बताना किसको दर्शा रहा है, फर्नीचर, कुर्सियां, पेड़। तो क्या आएगा इसमें, फर्नीचर और सबसे पहले पेड़, फिर फर्नीचर, कुर्सियां और फिर पेड़, है ना, यानी सी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। 66 क्वेश्चन देखिए, कपिल मुनि का संबंध हरियाणा के किस नगर से माना जाता है। तो कपिल मुनि का संबंध हरियाणा के कैथल जिले से माना जाता है। 67 क्वेश्चन देखिए, अनुशासन शब्द में लगा उपसर्ग है। तो अनुशासन में कौन सा उपसर्ग लगा है, अनु जमा शासन, यानी कि अनु उपसर्ग लगा है।
68 क्वेश्चन देखिए, जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है, किसकी? कॉपर, जिंक तथा निकेल का। यानी कि जर्मन सिल्वर एक कॉपर, जिंक तथा निकेल का मिश्र धातु है। 69 क्वेश्चन, निम्नलिखित को उनके आधार के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान गुरुग्राम, राजा रमना उन्नत तकनीक इंदौर, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था करनाल सही है, राष्ट्रीय पादप अनुसंधान संस्थान ब्यूरो नई दिल्ली। तो इसमें कौन सा सही है आपका? बी ऑप्शन, ABCD, यानी कि ये क्या सही अरेंज हो रखा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 70 क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन से थे? तो खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन से थे? मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, यानी ए ऑप्शन क्या है? सही है। 71 क्वेश्चन देखिए, बीती विभावरी जाग रही, अंबर पनघट में डूबो रही, तारागढ़ उषा नागरी, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा या फिर अनुक्ति। तो इसमें बताना है कौन सा अलंकार है। बीती विभावरी जाग रही, अंबर पनघट में डूबो रही, तारागढ़ उषा नगरी। तो इसमें आपका रूपक अलंकार है। कौन सा? रूपक अलंकार। 72 क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? तो बोन मैरो, यानी कि अस्थि मज्जा में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। 73 क्वेश्चन, हरियाणा के कितने साल से अधिक उम्र के लोगों को सरकार मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत प्रयागराज में लगे महाकुंभ में फ्री लेकर जाएगी? तो कितनी उम्र अधिक हो? जिनकी 60 वर्ष से अधिक हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 74 क्वेश्चन, हिसार जिले का कौन सा प्रसिद्ध स्थान जॉर्ज थॉमस और जेम्स स्किनर का निवास स्थान बन गया? तो हिसार जिले का कौन सा प्रसिद्ध स्थान था जो जॉर्ज थॉमस और जेम्स स्किनर का निवास स्थान बन गया था? जहाज कोठी, यानी ए ऑप्शन क्या है? सही है। 75 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंग है? तो इनमें से कौन सी मैकेनिकल वे है जो हमें बताना है? तो इनमें से जो साउंड वे यानी ध्वनि तरंगे हैं वो आपकी यांत्रिक तरंगे हैं। 76 क्वेश्चन, काला तीतर पर्यटन स्थल हरियाणा के किस जिले में है? तो काला तीतर पर्यटन स्थल हरियाणा के सिरसा जिले में है। 77 क्वेश्चन देखिए, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रणोद आवर्तकाल कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा या अपरिवर्तित रहेगा? तो एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रणोद आवर्तकाल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन सही है। 78 क्वेश्चन, अफीम किस श्रेणी की दवा के अंतर्गत आता है? तो अफीम आपका अवसादकारी डिप्रेजेंट श्रेणी की दवा के अंतर्गत आता है। 79 क्वेश्चन, पाठशाला किस समास का उदाहरण है? तो पाठ के लिए, पढ़ने के लिए शाला, पाठ के लिए शाला, यानी कि तत्पुरुष समास है इसमें आपका, यानी सी ऑप्शन क्या है? राइट है। 80 क्वेश्चन, हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा जिला बनाया गया है? तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग दादरी। ठीक है, वैसे अभी हाल ही में कौन सा बनाया गया है? हांसी आपका बनाया गया है ना। नेक्स्ट देखो 81 क्वेश्चन, हरियाणा के किस शहर में भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM स्थित है? तो हरियाणा के किस शहर में भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM स्थित है? रोहतक में। कहाँ? रोहतक में आपका स्थित है। 82 क्वेश्चन, किस वर्ष में हरियाणा में पहली बार
दैनिक हरिभूमि प्रकाशित हुई थी? तो ये आपकी 1997 में। कब? 1997 में आपकी दैनिक हरिभूमि प्रकाशित हुई थी। 83 क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक है। माई एम्प्लॉय डैश माई सैलरी लास्ट ईयर। तो क्या आएगा? माई एम्प्लॉयर रेज्ड माई सैलरी लास्ट ईयर। 84 मैं आप चला जाऊंगा, इस वाक्य में सर्वनाम क्या है? मैं आप यानी खुद, यानी कि निजवाचक सर्वनाम है। कौन सा? निजवाचक सर्वनाम। 85 निम्नलिखित में से किनको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है? तो किसको है जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में वो वोट देने का अधिकार है, मतदान का अधिकार है? तो वो आपका राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को। किसको? राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को। 86 क्वेश्चन रणदीप हुड्डा की ख्याति किस विद्या के कारण है? तो रणदीप हुड्डा की ख्याति किसके कारण है? एक्टिंग यानी अभिनय से। 87 क्वेश्चन हरियाणा सरकार द्वारा युद्ध में वीरता दिखाने वाले अग्निवीरों को परमवीर चक्र मिलने पर एक मुश्त नकद राशि दी जाएगी। अग्निवीरों को परमवीर चक्र मिलता है तो उनको कितनी राशि दी जाएगी? ये 2 करोड़। कितनी दी जाएगी? 2 करोड़। 88 क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा जिला अपने शानदार कपड़ों और कालीनों के लिए मशहूर है? तो ये आपका पानीपत जिला। कौन सा? पानीपत जिला मशहूर है। 89 क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन धातु खनिज नहीं है? हेमेटाइट ये तो है, बैक्साइट ये भी है, लिमोनाइट ये भी है, पर जिप्सम आपका धातु खनिज नहीं है। 90 क्वेश्चन विश्व टेबल टेनिस का गठन कब किया गया था? तो विश्व टेबल टेनिस का गठन आपका वर्ष 2019 में किया गया था। कब किया गया था? वर्ष 2019 में। 91 क्वेश्चन भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो भारतीय का बहुवचन होगा भारतीयों। ये मैथ का क्वेश्चन दिया हुआ देखो, तो इसको कर लेते। देखो ए बी सी, ए बी का 3 4, ए सी का 9 और 8, तो 8 यहाँ पे, यहाँ 8, 4 है तो इसके साइड में 4, तो ये रेशियो बताना है। 3 4 जा 12, 4 8 जा 32, 4 8 जा 32। देखो 4 3 12, 4 8 32, 4 8 32, तो 388 ये है आपका परसेंटेज, इसमें ये आया है। ठीक है, तो यही क्या होगा? आपका ऑप्शन होगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 93 भारत के निम्न राज्यों में से कौन रेल सेवा से वंचित है? त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश या मिजोरम? तो कौन है जो मेघालय है? कौन सा? मेघालय। 94 2 मिक्सरों और एक टीवी का मूल्य 500 है, जबकि क्या बोल रहा है? 2 मिक्सर एक टीवी का मूल्य 500 है, जबकि एक मिक्सर 2 टीवी का मूल्य 700 है। तो एक टीवी का मूल्य बताना है ना, तो ये 2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1400 हो गया, ये 4 होगा, ये कैंसिल आउट, तो 3, 14 में से 500 गए 9 है ना, तो ये इससे कट जाएगा, 3 3 जा पे 0 बची यानी कि 300। तो कितना है टीवी का मूल्य? 300। ठीक है, 95 क्वेश्चन देखिए गंगा नदी का उदाहरण है। गंगा नदी इज एन एग्जाम्पल ऑफ पूर्ववर्ती अपवाह का, अनुवर्ती अपवाह का, अकरवर्ती अपवाह का या परिवर्ती अववाह का? तो गंगा रिवर है जो पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में नहीं आएंगे, ऐसे क्वेश्चनों का बाकी आंसर है ना 1 होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो 98 क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष हरियाणा का राज्य वृक्ष है? तो कौन सा वृक्ष है जो हरियाणा का राज्य वृक्ष है? ये देखो ऑप्शन अलग दिए हुए हैं ना, कौन सा है वैसे हरियाणा का राज्य वृक्ष?
बरगद। कौन सा? बरगद। 99 क्वेश्चन। देखो क्या है हरियाणा का राज्य वृक्ष? पीपल। क्या है? पीपल। मैंने बरगद बता दिया, वो इंडिया का, ठीक है। हरियाणा का राज्य वृक्ष क्या है? पीपल है। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? फिकस रिलीजियोसा। कौन सा नाम है? फिकस रिलीजियोसा आपका क्या है? वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। 99 क्वेश्चन देखिए, फरीदाबाद मंडल में कौन सा जिला आता है? तो फरीदाबाद मंडल में कौन सा जिला आता है आपका? नू। कौन सा? नू जिला आता है। 100 क्वेश्चन, हरियाणा की शीतला माता के मंदिर का निर्माण किस वस्तु पद्धति से हुआ है? तो हरियाणा की शीतला माता के मंदिर का निर्माण राजस्थानी पद्धति से हुआ है। किससे हुआ है? राजस्थानी पद्धति से, ठीक है। तो देखिए क्या दिया हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिमी ऑफ द गिवन वर्ड एस्टाउंड। तो एस्टाउंड का एंटोनिमी क्या होगा? क्लैरिफाई। क्या होगा? क्लैरिफाई। 16 क्वेश्चन, खानों में अधिकतम विस्फोट निम्न में से किसके मिलने से होता है? तो जो खानों हैं इनकी माइनिंग होती है, उनमें सबसे ज्यादा विस्फोट आता है वो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन मिलने से होता है, ठीक है। 70 क्वेश्चन देखिए 17, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला? तो आइंस्टीन को नोबेल प्राइज प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं कहाँ है? तो प्राचीन भारत में, पश्चिमी भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं आपकी कहाँ है? अजंता, भाजा और कोंडने में है, ठीक है। कहाँ है? अजंता, भाजा और कोंडने में। 19 क्वेश्चन, किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कौन निर्धारित करता है? तो किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या आपकी भारत के राष्ट्रपति निर्धारित करता है। 20 क्वेश्चन, हरियाणा में किस मुख्यमंत्री ने शराब पर प्रतिबंध लगाया? तो शराब पर प्रतिबंध किसने लगाया था? बंसीलाल ने, ठीक है। किसने? बंसीलाल ने, ठीक है। तो आज हम इतने ही क्वेश्चन करते हैं। आई होप सभी को क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी किसी को डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है, मैं उसका डाउट क्लियर कर दूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।